बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो कहा जा रहा है कि एनसर्कल द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम गिवन चॉइसेस। इन चॉइसेस में से सही वाले को इनसर्कल कर दें। पहला है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। दो फोर्सेस हों, इक्वल हों, अनलाइक हों और वो एक ही लाइन पे ना हो। मसलन एक इस लाइन पे है, ठीक है, इक्वल फोर्स है, और ये देखें ऑपोजिट हो गई और दो अलग अलग लाइंस पर हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कपल। आपको याद होगा मैंने आपको मैग्नेटिक नीडल की मिसाल दी थी, पाने की मिसाल दी थी, और कई ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो गाड़ियों के टायर खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। और कितनी फोर्सेस को हम हेड टू टेल रूल से जमा कर सकते हैं? हेड टू टेल रूल से तो हम जितनी चाहें जमा कर सकते हैं। ठीक है, जितना बड़ा कागज़ होगा उतनी, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, जितना कागज़ का ग्राफ होगा ना, ठीक है, उतनी हम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम बहुत सारी को कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा मेथड है ना, जियोमेट्रिकल मेथड, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा के ज़रिए हम ज़्यादा एक्यूरेटली भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड हेड टू टेल रूल नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जो है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर। किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं? दो होते हैं, Fx एंड Fy। ठीक है, लेकिन अगर 3D हो तो 3 भी हो सकते हैं। यस सर। तो इनको ज़रा ये लिखना चाहिए था आगे कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो फिर 2 कंपोनेंट होंगे। आगे देखें, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। अब ये मैं आपसे पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे देंगे। देखें कि न्यूमेरिकल क्या है। 10 न्यूटन की फोर्स है, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल आपको पता है Fx होता है, तो Fx कितना होगा? ठीक है, तो ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये Fx होगा। ठीक है, और पहला मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है आपसे। आप मुझे ये बताएं कि थीटा की कौन सी आंख है, कौन सा फंक्शन है जिससे हम Fx फाइंड आउट करेंगे? ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx, हम ये फाइंड आउट किससे करेंगे? साइन थीटा। कॉस थीटा से करेंगे ना? यस सर। भूल गए? कॉस थीटा से करेंगे। साइन थीटा तो सामने देखता है। यस सर। साइन थीटा तो सामने देखता है। ठीक है, ये तो बेस जो है वो साइड पे जो है वो तो कॉस थीटा इस्तेमाल होता है। ठीक, क्या फॉर्मूला होगा? Fx इज इक्वल टू एफ, आगे क्या आएगा? कॉस थीटा। Fx इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यस। अफसोस हुआ मुझे, एफ कॉस थीटा। अब 10 न्यूटन की फोर्स है, कॉस कितना है? 30 डिग्री। अब ये बताएं कॉस 30 डिग्री कितना होगा? देखते हैं आपको याद है या नहीं। कॉस 30 कितने? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल में यस। मैंने आपको बताया था कि जब हम थीटा बढ़ाते हैं यस। तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, यानी परपेंडिकुलर बड़ा होता जाता है और कॉस छोटा होता जाता है। यस। ठीक है, 30 डिग्री पे अभी एंगल आधा नहीं हुआ होता, यस। ये पहले ही आधा हो जाता है, ये 0.5 हो जाता है, यस। और उस टाइम ये 80% होता है। यस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 86.6%। अगर आप इसको डेसिमल में देखें 0.866 होता है, ये जब 0.5 होता है। यस। ठीक है, तो ये 0.866 होता है। याद आया? यस सर। तो अब ये 10 न्यूटन की फोर्स है, कॉस क्या होगा? 0.866। आप 10 को मल्टीप्लाई करें 0.866 से तो क्या आएगा? 8.66। इसको आप 8.7 कर सकते हैं राउंड ऑफ, यस। तो 8.7 आंसर होगा। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अ कपल इज़ फॉर्म्ड, कपल उस वक्त बनता है कि जब 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन पैरेलल फोर्सेस, इक्वल ऑपोजिट सेम लाइन, इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। इससे बनेगा कि 2 फोर्सेस इक्वल हों, ऑपोजिट हों और सेम लाइन पर ना हों। ठीक है, जैसे ये है। यस।
आगे, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी उस वक्त जब एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। जवाब ये है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। यस। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होगी। यस। जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो आपको पता है बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, इसका मतलब सारी फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं। जब सारी फोर्सेस कैंसिल होती हैं तो नेट फोर्स ज़ीरो होती है ना। यस। और जब सारी फोर्सेस सिग्मा एफ कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। यस सर। सातवां, हाँ नेक्स्ट है, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास, बॉडी को जिधर ले जाओ सेंटर ऑफ मास उसका उतने ही फासले पे रहता है। यस। जैसे एक गेंद होती है, ठीक है, गेंद घूमती जाएगी, जिधर जाएगी ना, जहाँ भी जाके रुकेगी, जहाँ पैमाइश करो उसको, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन से एक जितने फासले पर रहता है। यस सर। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। यस। तो लोएस्ट कीप्स हाइट डिस्प्लेस्ड सिचुएटेड एट इट्स बॉटम, क्या होता है कि हाईएस्ट लोएस्ट, द बॉडी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इट्स हाईएस्ट पोजीशन इज एट द लोएस्ट पोजीशन कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, ये आएगा कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, कि वो अपनी बुलंदी बरकरार रखता है। यस। सेम यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे, अंग्रेज़ी के लिहाज से जुमला सही है, फिजिक्स के लिहाज से ठीक नहीं है। कीप्स इट्स हाइट सेम इफ़ डिस्प्लेस्ड, यूँ होना चाहिए था। चलें कर दिया तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, तेज़ रफ्तार गाड़ियों को कैसे स्टेबल करते हैं। मैंने आपको उस टाइम सेंटर ऑफ मास के टॉपिक में कहा था, बताया था, मैंने कहा था ऐसी गाड़ियाँ क्या होती हैं, उनको उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे बनाया जाता है। यस सर। ठीक है, रेसिंग कार्स जो होती हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं और ये पलटती नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ख़ास तौर पर इनको नीचे से भारी भी बनाया जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे हो जाता है यस गाड़ी का। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इनका इसका आएगा कि रेसिंग कार्स को स्टेबल किया जाता है, इनका लोवरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना नीचे रखा जाता है। तो यहाँ तक हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं इसके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में अगले चैप्टर के सॉल्व करेंगे, एंड दैट इज़ ग्रेविटेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। ओके।